नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ईवीएस के पोर्शन को। जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं ईवीएस के, वो उन सिर्फ सब सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं एमपी टेट का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे एमपी टेट की वीडियो के लिए। उसके साथ साथ अगर आप सीटेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी प्रभाकर एकेडमी द्वारा वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर उसको भी सीटेट का एग्ज़ाम देंगे तो आप उसको भी देखते रहिएगा। फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या है, ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश भारत में प्लास्टिकों के उत्पादन और उपयोग को नियंत्रित करने वाला पहला राज्य था। इस राज्य ने हर प्रकार की पॉलीथीन पैकिंग पर प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा था। हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे आप जानते होंगे कि प्लास्टिक अगर पृथ्वी के अंदर रख दी जा रही है, मतलब कि उसको गड्ढे खोद करके उसमें डाल दिया जा रहा है, तो 100 सालों तक ऐसे ही पड़ी रहेगी। मीन्स सॉइल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा करती है। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो परीक्षा से उपयोगी हैं, उसके बारे में। क्या है, प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य है। जैविक खेती अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो सिक्किम है। जैविक खेती अपनाने वाला भारत का पहला राज्य तो सिक्किम है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, कि प्रदूषण को कम करने के लिए ऑड इवन का नियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये फ्रेंड्स है क्या? नई दिल्ली है। क्या है फ्रेंड्स? नई दिल्ली है। पूरी तरह से प्लास्टिक कचरे से मुक्त शहर कौन सा है? तो ये कन्नूर केरल में है। कन्नूर केरल में है। फ्रेंड्स, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन है? तो ये है फ्रेंड्स इंदौर है। क्या है फ्रेंड्स? ये इंदौर है जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। ये बार बार हमेशा यही शहर आता है। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 के साथ लोगों को जोड़ने के लिए प्रसून जोशी द्वारा लिखे गए गीत का क्या नाम? गीत क्या लिखे थे? स्वच्छता की ओर स्वच्छता की ज्योति जगी है। स्वच्छता की ज्योति जगी है लिखे थे प्रसून जोशी द्वारा गीत। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, कि विवाह समारोहों से होने वाले पर्यावरण नुकसान से बचने के लिए ग्रीन प्रोटोकॉल लागू करने वाला राज्य कौन है? तो ये कौन है फ्रेंड्स? ये केरल है। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा से संचालित देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन है? तो फ्रेंड्स, ये गुवाहाटी है। गुवाहाटी जो है कि सौर ऊर्जा से चलता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन है? ये कोचीन है। कोचीन जो है सौर ऊर्जा द्वारा संचालित हवाई अड्डा है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम क्या है? पर्यावरणीय भूगोल के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन एमपी टेट में आने की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्या है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है? सन है। अब सन से दूरी के आधार पे ये सब प्लेनेट दिए गए हैं। सबसे पहले मरकरी है, उसके बाद वीनस है, वीनस के बाद अर्थ है, उसके बाद मार्स, जुपिटर, यूरेनस, जुपिटर के बाद सैटर्न है, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून, उसके बाद प्लूटो, लास्ट में प्लूटो है। फ्रेंड्स, आप खुद वीडियो में देख रहे होंगे कि सबसे बड़ा इसमें से कौन सा ग्रह है? तो जुपिटर है। तो सबसे बड़ा प्लेनेट जो है जुपिटर है। और पृथ्वी जो है तीसरे नंबर पे है। इनर्ट प्लेनेट किसे कहते हैं? तो जो शुरू के 4 जो प्लेनेट है उसको इनर्ट प्लेनेट कहते हैं, और लास्ट के 4 जो हैं उसको बाह्य प्लेनेट बोलते हैं, आउटर प्लेनेट। फ्रेंड्स, ये अपने सोलर सिस्टम के बारे में जानकारी थी। नेक्स्ट, अब इसका पॉइंट क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, इसका महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी दिया है किसने? तो एफ जॉर्ज लेमेटियर ने। जॉर्ज लेमेटियर ने बिग बैंग थ्योरी दिया हुआ है। पृथ्वी की एक मंदाकिनी कौन है? तो दुग्ध मेखला है, आकाशगंगा। दुग्ध मेखला आकाशगंगा है। ठीक है फ्रेंड्स, सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो ये पूछा जाता है फ्रेंड्स, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है सूर्य का सबसे निकट का तारा। नेक्स्ट
पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। सूर्य की उम्र कितनी है? तो 5 बिलियन वर्ष है। कितना है फ्रेंड्स? 5 बिलियन वर्ष सूर्य की उम्र है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो कब कितने मिनट में पहुंचा था? 8 मिनट 16.6 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंच जाता है सूर्य का प्रकाश। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन से है? तो बुध है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है? बुध है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है फ्रेंड्स। या एक प्रकाश वर्ष उसको कहते हैं कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष बोला जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्या है? पृथ्वी के निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो ये है फ्रेंड्स शुक्र है। शुक्र बहन चमकीली है, ये सबसे शुक्र चमकीला है। सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की भगनी, पृथ्वी का जुड़वा, प्रेशर कुकर ग्रह किसे कहते हैं? तो ये भी शुक्र ही है। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, पृथ्वी की बहन, सिस्टर ऑफ अर्थ, पृथ्वी का जुड़वा, ट्विंस ऑफ द अर्थ, प्रेशर कुकर ग्रह किसको? तो शुक्र को बोलते हैं। ये एमपीटेट 2011 में पूछा गया था फ्रेंड्स। सौरमंडल का सबसे बड़ा व भारी ग्रह कौन है? तो बृहस्पति, जैसा कि मैंने अभी फिगर में डिस्कस किया, बृहस्पति सबसे बड़ा है। ओके फ्रेंड्स, जुपिटर इंग्लिश में जिसको बोलते हैं। लाल ग्रह, रेड प्लेनेट, आयरन ऑक्साइड के कारण कौन है? तो इसे हम मंगल बोलते हैं, जो कि रेड प्लेनेट है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह कौन हैं? तो फोबोस और डीमोस क्या है? मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। सूर्य के प्रकाश की चाल कितनी है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन है। 1665 में डेनमार्क खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइजेन ने खोजा था। ये यूपिटर 2016 में पूछा गया था फ्रेंड्स। शनि के चारों ओर कितने चमकदार वलय हैं? शनि ग्रह के चारों ओर कितने चमकदार वलय हैं? तो इसमें क्या है? 7 है फ्रेंड्स, 7 चमकदार वलय, 7 चमकदार वलय हैं। किस ग्रह का घनत्व जल से भी कम है? तो शनि का जो घनत्व है जल से भी कम है। मतलब कि अगर पानी में शनि को रख देंगे तो शनि तैरता रहेगा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा है। चंद्रमा एकमात्र पृथ्वी का उपग्रह है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। उत्तरी गोलार्ध कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन है क्या? तो 21 जून है। 21 जून उत्तरी गोलार्ध पे सबसे बड़ा दिन है। दक्षिणी गोलार्ध मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन क्या है? 22 दिसंबर है। किस दिन संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं? तो 23 सितंबर एवं 21 मार्च। 23 सितंबर और 21 मार्च को बराबर होते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? हमेशा उत्तर दिशा में चमकता तारा है तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुव तारा, जो यूपी टेट 2017 में पूछा गया फ्रेंड्स। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा लगता है। कब लगता है फ्रेंड्स? ये अमावस्या के दिन पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण हमेशा कब होता है? तो पूर्णिमा की रात होता है। कब होता है फ्रेंड्स? पूर्णिमा की रात होता है। नेक्स्ट 180 डिग्री देशांतर को क्या बोलते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं, IST बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसको बोलते हैं नहीं GMT बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ये यूपी टेट 2013 में पूछा गया था फ्रेंड्स। अब 0 डिग्री अक्षांश रेखा क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा तो क्या बोलते हैं? तो विषुवत रेखा, विषुवत भूमध्य रेखा बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं फ्रेंड्स। एक देशांतर का अंतर कितना होता है? 4 मिनट का अंतर। कितने मिनट का अंतर? 4 मिनट का। नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को बोलते हैं। लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो मंगल को। पीला ग्रह शनि को। और छल्ले वाला ग्रह किसके बोलते हैं? तो शनि को। और लेटा हुआ ग्रह किसे बोलते हैं? तो यूरेनस अरुण को। और सबसे ठंडा ग्रह वरुण को। जीवाश्म वाला ग्रह किसे बोलते हैं? तो चंद्रमा को बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। क्या है कि चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था? 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग अपोलो 11 के थ्रू।
चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहले भारतीय कौन है? तो राकेश शर्मा 2 अप्रैल 1984 में पहुंचे थे फ्रेंड्स। आंतरिक ग्रह कौन है? तो 4 जो है शुरू के 4 ग्रह आंतरिक ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और बाह्य ग्रह कौन है? तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अब सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी की घटना होती है 4 जुलाई। उपसौर सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी की घटना होती है 3 जनवरी फ्रेंड्स। देखिए ये क्या है, ये उत्तरी ध्रुव है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ऐसे ये हैं फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पे क्या है, ये दक्षिणी ध्रुव है। ध्रुवों पे आप जानते हैं कि बर्फ जमी रहती है, ध्रुवों पे उधर भी और उस साइड भी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। अब उत्तरी गोलार्ध की कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाएं के बारे में डिस्कस करते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध पे जो है तो इसको कर्क रेखा बोलते हैं, और 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जो है रेखा क्या बोलते हैं, तो उत्तर ध्रुव वृत्त बोलते हैं। और 90 डिग्री नॉर्थ में बोलते हैं तो उत्तरी ध्रुव है। 90 डिग्री नॉर्थ में क्या है, उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल है फ्रेंड्स। नेक्स्ट अब दक्षिणी ध्रुव के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। दक्षिणी गोलार्ध की प्रमुख अक्षांश रेखाएं क्या हैं, तो 23.5 डिग्री साउथ में जो है मकर रेखा है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यूपीटेट 2017 में पूछा गया था फ्रेंड्स। और 66.5 डिग्री दक्षिण में जो है दक्षिण ध्रुव वृत्त है, और 90 डिग्री दक्षिण में क्या है, साउथ दक्षिण ध्रुव है, मीन्स साउथ पोल है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स कि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के पास मिर्जापुर जो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है से होकर के जाता है। सबसे अधिक टाइम जोन कहाँ पे है, तो रूस में 11 है, अमेरिका में 7, ऑस्ट्रेलिया में 3 है टाइम जोन। नेक्स्ट पृथ्वी व सूर्य के बीच चंद्रमा का आ जाना सूर्य ग्रहण कहलाता है। क्या कहलाता है, सूर्य ग्रहण कहलाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। चंद्रमा व सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण बोलते हैं। जब चंद्रमा पे ग्रहण लगेगा तो उसको चंद्र ग्रहण बोलेंगे, और जब पृथ्वी पे ग्रहण लगेगा तो उसको सूर्य ग्रहण बोलेंगे। विषुवत रेखा मकर रेखा कर्क रेखा गुजरती है कहाँ से, अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरती है विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। नेक्स्ट विषुवत रेखा एवं मकर रेखा गुजरती है तो ब्राजील से गुजरती है विषुवत रेखा और मकर रेखा। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा। किस महाद्वीप के तटों पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी सक्रिय रहते हैं, तो अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तटों पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी सक्रिय होते हैं। नेक्स्ट किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है फ्रेंड्स। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको बोला जाता है, तो स्टाम्बोली ज्वालामुखी को बोला जाता है। स्टाम्बोली को क्या बोला जाता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है, तो कोटोपैक्सी है, जो कि कितना है 19,613 फीट इक्वाडोर में है। कहाँ पे है फ्रेंड्स, इक्वाडोर में है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स कि विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी कौन है, तो एकांकगुआ एंडीज पर्वत पे है जो सबसे शांत ज्वालामुखी है। अब ज्वालामुखी के बारे में डिस्कस करते हैं, फ्लो चार्ट के से समझते हैं। फ्लो चार्ट ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती हैं, क्या, सक्रिय ज्वालामुखी, सुसुप्त प्रसुप्त ज्वालामुखी और मृत या शांत ज्वालामुखी। अब सक्रिय ज्वालामुखी में कौन कौन से हैं उसके बारे में एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। सक्रिय ज्वालामुखी में है माउंट एटना, कहाँ पे, ये इटली में है, और लिपारी द्वीप समूह इटली में है फ्रेंड्स, इटली में है फ्रेंड्स, ठीक है। का ये स्ट्राम्बोली का भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है, और इक्वाडोर का कोटोपैक्सी है जो है ये ज्वालामुखी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। अंडमान निकोबार का बैरन द्वीप पे जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप पे, और माउंट एरेबस जो है अंटार्कटिका में है, ये भी शांत ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्या है, मोना लोआ हवाई द्वीप में, कहाँ पे है ये फ्रेंड्स, मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ पे है, तो हवाई द्वीप पे है। और मेयोन कहाँ पे है, तो फिलीपींस पे है,
फिलीपींस में मेयोन है। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अब हम सुसुप्त और प्रसुप्त ज्वालामुखी के बारे में डिस्कस करते हैं। जापान की जो फ्यूजियामा है ज्वालामुखी वो प्रसुप्त ज्वालामुखी में आती है और इटली की वेसुवियस ज्वालामुखी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट अंडमान निकोबार का नारकोडम जो है ये भी ज्वालामुखी में आता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं। अब मृत शांत ज्वालामुखी के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या म्यांमार का पोप जो है मृत और शांत ज्वालामुखी है। ईरान का देमबंद जो है सशुप्त ज्वालामुखी है फ्रेंड्स, मृत ज्वालामुखी है। अर्जेंटीना का एकांगोमा ज्वालामुखी जो भी है कि मृत ज्वालामुखी है फ्रेंड्स। इक्वाडोर का चेबोराजो और पाकिस्तान का को है ए। और सुल्तान क्या है फ्रेंड्स, सुल्तान नोट कुछ मानक स्रोतों में ईरान में स्थित है ये फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ज्वालामुखी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स, जो कि एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। सक्रिय ज्वालामुखी एटना स्टाम्बोली दोनों इटली में है। कोटोपक्सी इंडीज पर्वत पे है इक्वाडोर के ये यूपी टेट 2017 में पूछा गया था फ्रेंड्स। बैरन कहाँ पे है, तो ये भारत में बैरन जो है ज्वालामुखी कहाँ पे है जो कि सक्रिय है, बैरन भारत में है फ्रेंड्स। नेक्स्ट अब हम सुसुप्त और प्रसुप्त ज्वालामुखी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सुसुप्त प्रसुप्त ज्वालामुखी फ्यूजियामा में है जापान में, और कराकाताओ इंडोनेशिया में है फ्रेंड्स। मृत ज्वालामुखी कहाँ पे है, तो किलिमंजारो तंजानिया में है, पोपा म्यांमार में है। दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, तो बैरन अंडमान द्वीप में है बैरन एकमात्र। अब आपदा के प्रकार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। क्या आपदा के प्रकार, प्रकृति जनित और उसके बाद मानव जनित, ये एमपी टेट में पूछा गया था फ्रेंड्स। मानव जनित वाले जो है प्रकृति के जनित के बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। प्रकृति जनित आपदा कौन कौन से, तो भूकंप हो जाएगा, बाढ़ हो जाएगा, सूखा हो जाएगा, ये प्रकृति के द्वारा आए हुए आपदा हैं। और भी हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चक्रवात हो गया, बादल का फटना हो गया, भूस्खलन हो गया, सुनामी होगा, ये प्रकृति के द्वारा आए हुए आपदा है फ्रेंड्स। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्या मानव निर्मित आपदा के बारे में, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। मानव जनित आपदा क्या है फ्रेंड्स, तो रासायनिक दुर्घटना हो गया, परमाणु दुर्घटना हो गया, ये सब मानव जनित आपदा है फ्रेंड्स। महामारी हो गया, जैसे कोरोना महामारी आई थी तो मानव के द्वारा ही निर्मित है ये फ्रेंड्स। जनसंख्या विस्फोट हो गया, वनाग्नि है, मीन्स वन में आग लग जाती है तो ये मानव निर्मित है। और शॉर्ट सर्किट से लगी आग जो होती है ये मानव निर्मित है फ्रेंड्स। ये स्टेट 2015 में पूछा गया था हरियाणा टेट में फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं, ध्यान देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं भूकंप के बारे में। भूकंप के अध्ययन को क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, सिस्मोलॉजी बोला जाता है। और भूकंप मापी यंत्र क्या है, तो उसका नाम है फ्रेंड्स सिस्मोग्राफ है, जो 1880 में जॉन मिल्ने ने भूकंप लेखी को खोज किया था, सिस्मोग्राफ का खोज किया था फ्रेंड्स। जो ये कब पूछा गया फ्रेंड्स, तो यूपी टेट 2016, 14 और 11 में पूछा गया है। यू टेट 2015 और 14 में पूछा गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स कि सर्वाधिक भूकंप वाला देश कौन सा है, तो जापान है। जापान सर्वाधिक भूकंप वाला देश है फ्रेंड्स, जहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप आता है। भूकंप मापन की इकाई क्या है, तो रिक्टर स्केल है, जिसपे कि मापा जाता है भूकंप को। यूपी टेट 2011 में पूछा गया था फ्रेंड्स। समुद्र में उठने वाले भूकंपीय लहरें कौन है, जिसको हम बोलते हैं क्या, सुनामी बोलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट भारत में सर्वाधिक भूकंप क्षेत्र क्या है, हिमालय पर्वत गुजरात है, हिमालय पर्वत गुजरात है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। सुनामी शब्द है क्या का, ये जापान का है। कहाँ का फ्रेंड्स, जापान का सुनामी शब्द है। नेक्स्ट रिक्टर मापक पर अंकित अंक कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो 0 से लेकर के 9 तक होते हैं फ्रेंड्स। ये यू टेट 2013 में पूछा गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। चक्रवात व उनके स्थानीय नाम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि ये बार बार पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। यूपी टेट सी टेट सब में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। चक्रवात और स्थानीय नाम, टाइफून कहाँ का है, तो चीन, फिलीपींस और जापान का। हरिकेन कहाँ का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का। और चक्रवात भारत और बांग्लादेश का। टॉर्नेडो कहाँ का है, तो कैरेबियन सागर अमेरिकी क्षेत्र का। विली ऑस्ट्रेलिया का है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। ओजोन के बारे में डिस्कस करते हैं। ओजोन परत को हम लोग O3 कहते हैं। क्या कहते हैं, O3 ओजोन परत है फ्रेंड्स। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है और ओजोन का क्षरण बसंत ऋतु में अंटार्कटिका के ऊपर दक्षिणी गोलार्ध पर हुआ।
है बसंत ऋतु, मतलब कि वहाँ पे छेद हो गया ओजोन में। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या है, ओजोन का क्षरण CFC से होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, जो रेफ्रिजरेटर में यूज की जाती है। अब उसको बंद कर दिया गया फ्रेंड्स, उसके जगह पे दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट ला दिया गया है। अब क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि ऊंचाई जो है 32 से लेकर के 60 किलोमीटर की ऊंचाई पे रहती है ओजोन परत। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को, परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। ये पूछा गया था फ्रेंड्स यूपी टेट 2013 और 11 में। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, क्या क्या दिया गया है। ये बहिर्मंडल जो है ऊपर है, 100 किलोमीटर से ऊपर है, और 90 से 85 से लेकर के 100 किलोमीटर के बीच में ये बाह्य मंडल एक्सोस्फीयर, संचार जहाँ पे रेडियो तरंगे की संचार होता है। अब नेक्स्ट मध्य सीमा जो है क्या है, कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत जो है कहाँ पे, तो मध्य मंडल बोलता है, मेसोस्फीयर बोला जाता है, जो कि 45 से लेकर के कहाँ तक है, 85 तक किलोमीटर तक है। अब नेक्स्ट समताप सीमा के बारे में डिस्कस करते हैं। समताप सीमा में हवाई जहाज उड़ते हैं, उड़ाने आदर्श पाई जाती है दशा, और ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में। यूटेट 2017, यूपी टेट 2014, आरटेट 2011 में पूछा गया था फ्रेंड्स, और ये 10 किलो से लेकर के 40 किलोमीटर के बीच, 45 किलोमीटर के बीच की होती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट अब ये स्ट्रेटोस्फीयर का, उसके बाद क्षोभ सीमा ये है, क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा में है क्या, क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फीयर में समस्त वायुमंडलीय घटनाएं जैसे आदि तूफान घटित होती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, वायुमंडल का संगठक। कौन कौन से वायुमंडल के संगठन, आर्गन जो है वो 0.93 है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, ऑक्सीजन जो है 21% है, और 78% क्या है, नाइट्रोजन है। ये हमारे एटमॉस्फेयर में है, 78% नाइट्रोजन है। यूपी टेट 2011 में, आरटेट 2011 में पूछा गया था फ्रेंड्स। अन्य गैसें कितनी है, 0.04% हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे खतरनाक परावैंगनी किरणें कौन सी हैं, अल्ट्रावायलेट सी है, UVC जो है क्या है कि सबसे खतरनाक परावैंगनी किरणें हैं। और पौधे एवं जीवों के लिए नुकसानदायक किरणें हैं, तो UV अल्ट्रावायलेट B वाली जो है सबसे नुकसानदायक है पौधे के लिए। अल्ट्रावायलेट B की हानिकारक प्रभाव क्या है, तो त्वचा कैंसर इसको होता है, मोतियाबिंद होता है, प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्रभावित होती है फ्रेंड्स। ये अल्ट्रावायलेट बी वाले हानिकारक प्रभाव डालती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट अब प्रमुख फसल के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रमुख फसल, फसल के प्रकार, प्रमुख फसलें। रबी की फसल में क्या है, बुआई कब की जाती है, तो अक्टूबर नवंबर में की जाती है, कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी, मसूर, आलू, बरसीम आदि बोले जाते हैं, रबी के फसल में बोए जाते हैं फ्रेंड्स। ये यूपी टेट 2017, यू टेट 2017 और 11 में, बी टेट 2011 में पूछा गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट अब पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, खरीफ फसल के बारे में। बुआई कब होती है, तो जून जुलाई में बुआई की जाती है, कटाई जो होती है अक्टूबर नवंबर में की जाती है। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, कपास, रागी, अरहर, सोयाबीन, इस समय नवंबर में कटाई की जा रही है इसकी फ्रेंड्स। जैसे चावल की कटाई, धान की कटाई की जा रही है। जायद में क्या है, मार्च में बोई जाती है, जुलाई में काटी जाती है। तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, तरोई, हरी सब्जियां आदि ये सब चीज़ें हैं। नकदी, अब नकदी फसल क्या है, कैश क्रॉप जिसको बोलते हैं फ्रेंड्स। गन्ना, कपास, जूट, चाय, तिलहन, तंबाकू, केला आदि ये सब क्या नकदी फसल में आते हैं, कैश क्रॉप में आते हैं, जो पैसा देते हैं तुरंत। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, क्या है, हरित सदाबहार क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। क्या, खाद्यान्न उत्पादन से है। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 1967 तक हुआ था फ्रेंड्स। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलाग जो विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन हैं। यूटेट 2017 में पूछा गया था फ्रेंड्स। डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे तो एक कृषि वैज्ञानिक थे, जो यूपी टेट 2018 में पूछा गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है तो गेहूं की फसल पर पड़ा था। और श्वेत क्रांति का संबंधित है तो दुग्ध उत्पादन से है। और श्वेत क्रांति के जनक किसको बोला था, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को बोला जाता है श्वेत क्रांति के जनक। अब कुछ प्रमुख क्रांतियां हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, जहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। एमपी टेट में भी यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा फ्रेंड्स। हरित क्रांति जो है खाद्यान्न से रिलेटेड है, और खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से है। और पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है।
नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, एमपी टेट में ये पूछा गया था 2011 में फ्रेंड्स। और गुलाबी क्रांति फ्रेंड्स कहाँ पे है, जो गुलाबी क्रांति है झींगा और प्याज उत्पादन से है। लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से, और स्वर्ण क्रांति फल और बागवानी उत्पादन से में वृद्धि में है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। रजत क्रांति जो है अंडा और पोल्ट्री उत्पादन में वृद्धि के लिए है। इंद्रधनुष क्रांति जो है कृषि के सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि के लिए। काली क्रांति बायोडीजल उत्पादन के लिए है। और बादामी क्रांति मसाला उत्पादन के लिए है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना के लिए अमृत क्रांति है। और विटीकल्चर क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। विटीकल्चर अंगूरों का उत्पादन के लिए। पीसीकल्चर मछली का पालन करने की क्रिया है। और सेरीकल्चर रेशम उत्पादन के लिए है। मोरीकल्चर रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि है। हार्टिकल्चर बागवानी फसलों फल सब्जी आदि का उत्पादन आरटेट में पूछा गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट अब एपी कल्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। एपी कल्चर क्या होता है फ्रेंड्स, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन के लिए है। और ऑलरी कल्चर साग सब्जियों का उत्पादन के लिए। वर्मी कल्चर केचुओं का उत्पादन के लिए। पोमोलॉजी फसल का उत्पादन के लिए। और फ्लोरिकल्चर फूल के उत्पादन के लिए। सिल्वी कल्चर वन संवर्धन के लिए है, यूटेट 2013 में पूछा गया फ्रेंड्स। और ओलिवी कल्चर क्या है, व्यापारिक स्तर पर जैतून की खेती के लिए फ्रेंड्स। अब कुछ एशिया महाद्वीप के बारे में डिस्कस करते हैं, कुछ पॉइंट्स जहां से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तो एशिया है फ्रेंड्स। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है, 8,850 मीटर हो गया होगा फ्रेंड्स। अब एशिया को अफ्रीका से अलग करता है कौन, तो लाल सागर और स्वेज नहर करता है अलग। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग कौन करती है, तो बेरिंग जल संधि करती है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो अरब प्रायद्वीप है। और माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर पर्वतमाला जिसे नेपाल में जाना जाता है सागर माथा जिसको बोलते हैं, ये सीटेट 2014 में पूछा गया था फ्रेंड्स। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है, तो पामीर का पठार है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांगसी नदी है। और विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो कहाँ पे, मानसीराम में होती है, 11,405 मीटर। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती कौन है, तो स्वेज नहर जोड़ती है। और आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को कौन जोड़ती है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, बेरिंग जल डमरू मध्य। आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को कौन जोड़ता है, तो बेरिंग जल डमरू मध्य जोड़ता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर कौन है, तो बेरिंग जल संधि जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है, जीएमटी के अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर कौन, बेरिंग जल संधि है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। यूरोप महाद्वीप के बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। किसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है, तो यूरोप को। और विश्व का अन्न भंडार रोटी का डलिया यूक्रेन को बोला जाता है। झीलों का देश किसे कहा जाता है, तो फिनलैंड को बोला जाता है। यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड है। और यूरोप का गर्म कंबल किसे कहा जाता है, तो गल्फ स्ट्रीम को गर्म कंबल बोला जाता है। इटली की गंगा किसे कहा जाता है, तो पो नदी को बोला जाता है। और किसानों का देश समुद्रों की रानी फ्रांस को कहा जाता है, समुद्रों की रानी। नेक्स्ट अब उत्तरी अमेरिका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, जो कि एग्जामिनेशन में आपके पूछे जा सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। नई दुनिया उत्तरी अमेरिका है। कौन सी नहर उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है, तो पनामा नहर जोड़ती है। रेड इंडियन जनजाति उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो क्यूबा को कहा जाता है चीनी का कटोरा। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, क्या है, सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन है, तो शिकागो है। सबसे बड़ा बंदरगाह क्या है, तो न्यूयॉर्क है। और सबसे बड़ी सोने की खान कहाँ पे, तो ओंटेरियो कनाडा में सबसे बड़ी सोने की खान है। अब दक्षिण अमेरिका के बारे में कुछ पॉइंट्स क्या है। पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है, दक्षिण अमेरिका कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश क्या है, तो ब्राजील है। और सबसे बड़ा मांस निर्यातक कौन है, तो अर्जेंटीना है, मांस का निर्यात करता है। अफ्रीका के बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स, क्या है अफ्रीका। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तो अफ्रीका महाद्वीप है। और ड्रेकेंसबर्ग पर्वत स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। स्वर्ण नहर दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में है। हीरो का नगर किसे बोला जाता है, तो किम्बरले को बोला जाता है। किम्बरले को हीरो का नगर बोला जाता है। अंध महाद्वीप किसको बोला जाता है, तो अफ्रीका को बोला जाता है। वनों का देश किसे बोला जाता है, तो कांगो को बोला जाता है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट जनजातियों का महाद्वीप किसे बोला जाता है, तो अफ्रीका महाद्वीप को बोला जाता है, जनजातियों का महाद्वीप बोला जाता है फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे फ्रेंड्स। नमस्कार, गुड नाइट।